हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम वाइट कलर की 3 प्लाई वूल से अपनी जैकेट बनाना स्टार्ट करेंगे और जिसके लिए हमने देखिए यहाँ पर 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए पहले हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 120 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से लूप बनाया और चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर 20 चेन बनाई है, 100 चेन और बना लेंगे। देखिए यहाँ पर 120 चेन हमने बना ली है। अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर 3 चेन और बनाएंगे। फिर हम जो हमारी 120 चेन थी उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, फिर से बनाएंगे 3। अब हम यहाँ पर पहले 19 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा 19 डबल क्रोशिया। तो हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हम 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से 19 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिया है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमने बना ली है। अब हम फिर इसमें आगे बनाएंगे 1 2 चेन ली है और हम नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक नेक्स्ट चेन में बनाया है, देखिए सेम चेन में नहीं बनाया, वी बन गई है लेकिन नेक्स्ट चेन में। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 23 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे 3 बन गए हैं, 20 और ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे 23 डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गए हैं। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम हमारा बैक है, बैक में हम 35 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर 35 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 35 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर दूसरी बाजू बनाएंगे। ये हम जो 35 बनाए हैं ये हमारा बैक का पार्ट है। फिर हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे, उसमें हम 23 बनाएंगे बाजू में। और फिर हम चौथा कॉर्नर बनाएंगे तो उसमें हम दूसरा फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, तो उसमें हम 19 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे और राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए ये हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये हमारा बैक का है जिसमें हमने 35 बनाए थे। ये हमारी बाजू है जिसमें हमने 23 बनाए थे। ये हमारा फ्रंट का है जिसमें हमने 19 बनाया था। और फिर यहाँ से देखेंगे ये हमारा दूसरी बाजू है जिसमें हमने 23 बनाए थे और ये हमारा दूसरा फ्रंट का पार्ट है जिसमें हमने 19 बनाए हैं। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। आगे हम देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई है, टर्न करेंगे और यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारी बटन पट्टी होगा। यहाँ पर 2 बना लिए, फिर से बनाएंगे 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये हमारी बटन पट्टी बन गई। अब हम देखिए 2 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने तीसरी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे। थर्ड चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर से बनाएंगे 2 3
4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। 5 हमने बनाए बटन पट्टी के लिए, फिर हमने 2 चेन ली है, नीचे से 2 चेन स्किप की है, फिर हमने तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन ली है ऊपर और नीचे से 2 चेन छोड़कर फिर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहाँ पर देखिए 1 2 चेन हम छोड़ देंगे और ये जो हमारा देखिए 2 चेन बनाई थी इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया में हमारा कॉर्नर बना। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गया, फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, 1 2 चेन लेंगे और फिर 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 7। ये देखिए ये हमारी बाजू बन गई जिसमें हमने 7 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमारा कॉर्नर आया है, 2 चेन लेंगे और नीचे से 2 चेन स्किप की है और फिर हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ेंगे और 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम ये बैक में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6 7। 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे और फिर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा बैक का भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ से देखिए इसमें हमारे 3 बार 7 बने हैं और 2 बार हमारे 1 1। ये बैक का है। अब हम 2 चेन लेंगे और फिर हम तीसरे कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 बन गया। फिर हम यहाँ पर 1 2, फिर हम जैसे हमने दूसरी बाजू बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। अब हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। देखिए जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है और ये फ्रंट का, सेम ऐसे ही हम ये दूसरी बाजू और दूसरा फ्रंट का पार्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका था और हमने यहाँ पर दोनों साइड में 5 5 डबल क्रोशिया बना लिया है बटन पट्टी का। अब देखिए आगे हम इसमें 2 चेन लेंगे, 1 2 और धागा लेकर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन यहाँ पर देखिए 1 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 7 डबल क्रोशिया थे, अब हम इसमें 5 बनाएंगे, 2 3 4 5।
1 2 चेन लेंगे। कॉर्नर पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो पहला जो डबल क्रोशिया की चेन है इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 बार बना लिया। अब हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर जो बीच वाला है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर धागा एक चेन लेंगे और फिर हम सेकंड चेन के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कॉर्नर पर एक एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा लूज करके देखिए इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर 3, ये हमारा फ्रंट में जाएगा पैटर्न और ये हमारा बाजू में जाएगा। तो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, पहले पर हमने 3 बनाया, ऊपर एक चेन ली है, फिर बीच वाले पर हमने 1 बनाया, फिर से एक चेन ली है और फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने 3 बनाया। और फ्रंट में देखिए जहाँ पर हमने 1 बनाया था उसके ऊपर 3 बनाए हैं और 7 के ऊपर 5 बनाए हैं। अब फिर से ऐसे ही 2 चेन लेंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 हैं, 7 के ऊपर हम 5 बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने देखिए यहाँ से छोड़ेंगे, एक यहाँ से, 1 2 3 4 5, 1 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन लेंगे, फिर से 7 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 2 चेन लेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया है, पहले के ऊपर हम 3 बनाएंगे। 1 2 3, अब एक चेन लेंगे, बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर ये जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 3 बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए इस तरह से, तो हम इसी तरह से बनाते हुए दूसरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखिए कॉर्नर पर तो हम ऐसे ही बनाएंगे और यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 बनाएंगे, एक के ऊपर 3 बनाएंगे, फिर 5 फिर 3 फिर 5 और फिर हमारा कॉर्नर आ जाएगा। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच वाले पर 1 बनाएंगे, फिर से 3 बनाएंगे और ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और फ्रंट में मैंने इसमें 5 डबल क्रोशिया, देखिए दोनों साइड से हमारे ये 5 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनेगा बटन पट्टी का। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ली है और यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है, ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो पहले ही डबल क्रोशिया की चेन पे हम 2 बार बनाएंगे। एक बार और बनाएंगे, ये 2 हो गया। फिर बीच वाले पर हम 1 बनाएंगे और फिर थर्ड के ऊपर हम 2 बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए 5 हो गए, पहले पर 2 बनाए, फिर हमने 1 बनाया, फिर से हमने 2 बनाए, तो 3 के ऊपर हमने 5 बनाए, एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाए, 3 के 5, 2 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए 5 है, 5 पर हम 3 बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 7 5 3, 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया है हमारे स्टार्टिंग में, कॉर्नर पर 3 1 3, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 5 बनाएंगे। 1 2, फिर दूसरी चेन के ऊपर हम 1, ये 3 हो गए, फिर जो हमारी तीसरी चेन है इसके ऊपर भी हम 2 बनाएंगे, तो ये हमारे पास 5 हो जाएंगे। 5 बन गए, एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये 3 है, 3 के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले चेन में, फिर एक बार,
फिर से 2। अब हमें ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। कॉर्नर पर भी हमारे 5-5 बनेंगे। देखिए 5 यहाँ पर बने हैं, 5 यहाँ पर भी हमारे पास 3 बने हैं, फिर 5। अब हमें आगे इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, 3 के ऊपर 5, फिर हम 3, फिर यहाँ पर हम 5 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे कॉर्नर पर और फिर 5 बनाएंगे। सेम ऐसे ही बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर पर हमें 5-5 बनाना है। जहाँ पर भी हमारे पास 3 होगा वहाँ पर हम 5 बनाएंगे और जहाँ पर 5 होगा वहाँ पर हम 3 बनाएंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने इसमें 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए ये 5 डबल क्रोशिया थे तो यहाँ पर हम 7 बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया पर 2, फिर हम एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर जो लास्ट का है इसके ऊपर भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इसके बाद हम 2 चेन और यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर हमने 3 बनाए थे वहाँ पर हम 1 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और हम अब कॉर्नर पर आ गए हैं। कॉर्नर पर देखिए ये हमारे 5 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर भी हम 7 बनाएंगे। देखिए धागा लेंगे, 2 चेन बना ली है, फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर यहाँ पर हमारे पास एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5, एक चेन है इसके ऊपर 2 बनाएंगे तो ये हमारे 7 हो जाएंगे। फिर 1 2, देखिए अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और जब हम यहाँ पर 1 बनाएंगे तो हम कॉर्नर पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर हम 7 बनाएंगे। यहाँ पर 1 7 1 7, इस तरह से बनाते हुए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही बनाएंगे और कॉर्नर पर हम यहाँ पर 3 बनाएंगे। तो बनाकर ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसका लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब देखिए आगे हम इसमें बनाएंगे, ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया है और अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया है। अब हम इन्हें 5 बनाएंगे, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 बन गया। अब हम इस राउंड पे हैं, जो हमारा पहला राउंड था उस पर है हम, तो हमने यहाँ पर ये देखिए ये 7 और ये सॉरी दूसरे राउंड पे है। पहले राउंड में हमने बनाया था 1 7 1, अब हम यहाँ पर हमारे पास 7 है तो 7 के ऊपर हमने 5 बनाया है और दूसरे राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाया था। तो अब हम यहाँ पर 3 बनाएंगे। पहले हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। अब जैसे 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 हमने यहाँ पर बनाया है सेम वैसे यहाँ पर बनाएंगे। जैसे ये नीचे बनाया था वैसे हम यहाँ पर ऊपर बनाएंगे। तो 7 के ऊपर हमने 5 बनाए, यहाँ पर भी 5 के ऊपर 7 बनाए थे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बनाए, तो हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है तो हम यहाँ पर 3 बनाएंगे, 1 2 3 बन गया। फिर हम 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पर भी एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 बना लिए। 7 के ऊपर एक चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर देखिए जो पहला डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम 3 बनाएंगे। यहाँ पे 2 चेन बनानी है, सॉरी 1 2 चेन बनाई है। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 बनाएंगे, 1 2 3,
फिर एक चेन लेंगे और जो बीच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 5 बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 चेन लेंगे और अब यहाँ पर 5 है, 7 है, 7 के ऊपर 5 बनाएंगे, यहाँ पर 3 बनाएंगे, फिर 5 3 5 और फिर ये कॉर्नर आएगा, कॉर्नर पर हम पहले डबल क्रोशिया पर यहाँ पर 3 बनाएंगे, बीच वाले पर 1 बनाएंगे और फिर 3 बनाएंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर बनाया है, सेम ऐसे ही बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं और 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया है तो अब हमारे पास ये 3 रह जाएंगे, 1 2 3, अब ये 3 हो गए, फिर 1 2 चेन लेंगे, अब ये 3 है, 3 पर हम 5 बनाएंगे, पहले और दूसरे पर हम 2 बनाएंगे और बीच वाले पर हम 1 बनाएंगे, तो यहाँ पर ये 5 हो गए। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 के ऊपर हम 3 बनाएंगे। तो आगे हमें इसमें सिंपल ऐसे ही हमारा पैटर्न बनता हुआ जाएगा और फिर हम इसके देखिए कॉर्नर पर आ गए हैं, 2 चेन लेंगे, कॉर्नर पर यहाँ पर हमारे पास ये 3 है, 3 के हम 5 बनाएंगे, धागा लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहली चेन के अंदर, दूसरी चेन के अंदर हम 1 बार बनाएंगे, फिर तीसरी चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, सॉरी ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, 5 बनाएंगे 3 के ऊपर, तो देखिए अगले राउंड जब ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो नेक्स्ट राउंड में देखिए हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 5 के ऊपर 7 बनाएंगे, फिर 3 के ऊपर हम 1 बनाएंगे, यहाँ पर 7 बनाएंगे और देखिए यहाँ पर देखेंगे हम जब भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 बन गए हैं, तो जब हम नेक्स्ट राउंड पे आएंगे यहाँ पर हम 1 बनाएंगे तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से हमारी नई कली स्टार्ट हो जाएगी जैसे यहाँ पर बनाया था। देखिए सेम आप बनाते हुए नीचे देखते रहना और बनाते हुए आगे चलते रहेंगे। तो हम बनाकर इसके आर्म होल की लेंथ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी आर्म होल की लंबाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमारा देखिए चेस्ट साइज भी बनकर कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से लेंगे इस तरह से और यहाँ पर नापेंगे। देखिए ये 18 इंच, ये देखिए पूरा 18 इंच हमारा बनकर आया है। तो आगे हम इसकी आर्म होल की लंबाई देखेंगे तो ये हमने 8.5 इंच हमारी बनी है। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट का पार्ट हमने हाफ बनाकर रखा है और यहाँ पर देखिए जो हमने ये पत्तियाँ बनानी स्टार्ट की थी 1 2 3 4 हमने फुल बनाई है, 5वीं में हम हाफ में है और अब हम यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 4 6 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। इस पार्ट को हम स्किप करेंगे, बाजू के पार्ट को, और यहाँ पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम धागा लेंगे, इस डबल क्रोशिया यहाँ पर भी हमारा हाफ पैटर्न है और यहाँ पर भी हाफ पैटर्न है, बीच में हम पैटर्न बढ़ाने के लिए ज्वाइंट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें बीच में एक डबल क्रोशिया चाहिए, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और बीच में एक डबल क्रोशिया। तो पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमने देखिए ये 7 डबल क्रोशिया। अब हम इस डबल क्रोशिया की चेन को लेंगे देखिए इस तरह से और दूसरे साइड के डबल क्रोशिया जो ये हमारा डबल क्रोशिया है इसमें डालकर हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए सॉरी पहले 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे।
ये देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और यहाँ पर हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया है तो 7 हो जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर एक डबल क्रोशिया, 3 हो गए, फिर से बनाएंगे 4, फिर से बनाएंगे 5, 6, ये 6 बन गए, फिर एक और यहीं पर बनाएंगे तो ये हमारे टोटल 7 हो जाएंगे। अब हम इस पार्ट को बनाकर कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर बैक का पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन ली है, धागा लेंगे और इस पार्ट को हम बाजू को स्किप करेंगे और फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लिया है, देखिए डबल क्रोशिया के चेन के अंदर डालेंगे और फिर दूसरी चेन के अंदर, और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जॉइंट हो गया, 1 2 चेन लेंगे और फिर से हम पैटर्न बनाकर कंप्लीट करेंगे। सेम पैटर्न बना लेते हैं और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।